परिचय था वो आपको सबको याद है। और सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लीडरशिप बची नहीं है, ऐसा मुझे अंदाज आ रहा है। एक स्टेट के चुनाव में प्रधानमंत्री खुद अपना यहाँ पर घोषणा पत्र दे रहे हैं, तो उस घोषणा पत्र में भी हम देख रहे हैं कि वो 500 रुपये में अगर उनकी सरकार आती तो गैस सिलेंडर देंगे। तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश में दे सकते हैं। आज जो ज़्यादा का 700 रुपया लोगों से लिया जा रहा है, तो क्या जनता से लूट रहे हैं पूरे देश के? अजय चंद्राकार उन्होंने खुद कहा था कि जब भूपेश बघेल की सरकार ने घोषणा की थी तो उसमें यही अजय चंद्राकार जी कह रहे थे, बीजेपी के नेता, कि ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के लोगों के लिए सुविधा बना के दी जा रही है, इतना तो दान होता नहीं है। तो अब अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की घोषणा करते हैं तो इसका मतलब क्या है? और तब भी में भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने 5 साल में किसानों के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और युवाओं के लिए जो काम किया है, उसी को मुद्देनज़र रखकर छत्तीसगढ़ की जनता पुनः भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार बहुमत से चुना के लाएगी। 85 एमएलए कांग्रेस के चुन के आएंगे। लास्ट चुनाव में 70 हमारे उम्मीदवार चुन के आए थे, लेकिन बाई इलेक्शन में हमारे 2 और बढ़ गए थे। तो ये जो बेल्ट है पहले राउंड वाला, उसमें हम लोगों को लास्ट टाइम 20 में से 19 सीटें कांग्रेस की आई थी। इस बार भी वही आंकड़ा कायम रहेगा। और जो सेकंड राउंड में जो इलेक्शन हो गए उसमें कांग्रेस और ज़्यादा सीटें चुन के आएंगी। और ये परिस्थिति आज है। जिस तरह से बीजेपी का जो बौखलापन अपने को देखने मिलता है, अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई नेता बचा नहीं है। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे, यहाँ के एक्स मुख्यमंत्री जो थे वो भी, क्योंकि जो घोषणा पत्र जो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के विकास की जो जुमलेबाजी की है, उसके ऊपर साइन देश के प्रधानमंत्री ने खुद की है। अब जो 2014 से देश को जुमले दे रहे हैं, वो लोगों से उम्मीद क्या रखेंगे? किसानों के विरोध में 3 काले कानून बनाने वाले, सपोर्ट प्राइस के बारे में बात न करने वाले, चुनाव को सामने रखकर यहाँ पर धान को सपोर्ट प्राइस 3100 रुपया देने की बात हो रही है। 21 क्विंटल वो धान खरीदेंगे। जब भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो इनके प्रतिपक्ष नेता जो थे बीजेपी के, अजय चंद्राकार, उन्होंने उसी समय कहा था कि इतना धान किसान निकालते नहीं है और फिर ये कांग्रेस वालों को स्मगलिंग करने के लिए अच्छा होता है, इसलिए इन लोगों ने घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की तिजोरी लूटने वाले कांग्रेस है, इस तरह का झूठ आरोप लगाने का काम किया। तो फिर अब 21 क्विंटल धान खरीदने की बात की जा रही है और उसमें प्रधानमंत्री जी की खुद की साइन है। और जो झूठ, क्योंकि देश में सपोर्ट प्राइस वो डिक्लेयर नहीं करते। महाराष्ट्र में भी धान की खेती होती है, वहाँ पे नाम मात्र धान का दाम किसानों को मिलता है। यूपी में है, बिहार में है, दक्षिण में है, सब जगह धान की खेती होती है। वहाँ पे सपोर्ट प्राइस नहीं, यहाँ पर ही वो डिक्लेयर करते। तो देश के प्रधानमंत्री या छत्तीसगढ़ के कोई नेता है? एक सवाल। दूसरा, गैस सिलेंडर को उन्हें 500 रुपये में यहाँ पे हमारी सरकार आएंगी तो देंगे, तो क्या अभी 1200 रुपये आप ले रहे हो? तो हमारा सवाल है कि 700 रुपये जनता से लूट रहे हो कि देश में घोषणा करो ना, पूरे देश में 500 रुपये का सिलेंडर दो ना। आप यहाँ पे जुमलेबाजी करने आए हो, आपकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है। छत्तीसगढ़ की जनता ने एक दिमाग में बिठा लिया है कि कांग्रेस की ही सरकार यहाँ पर लाएंगे, और इसलिए जो भी अब माहौल है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस का ही माहौल है और बहुमत में कांग्रेस की सरकार आएगी।
हमने आपने देखा होगा कि हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस जब हरियाणा में गई, यूपी में गई, तो हमारे पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। वो जो दुबई में इनका आका बैठा है, और आपको पता है कि जय शाह जो है वो किसका लड़का है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, वही अब क्रिकेट का बॉस बना हुआ बैठा है। तो क्या उनके इशारे पे चल रहा है सट्टा क्रिकेट का? जब हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार की छत्तीसगढ़ की पुलिस जब हरियाणा या गुड़गांव में गई, यूपी में गई, तो हमारी पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। तो ऑलरेडी हम लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई करने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग वहाँ सामने आ सकते थे, उसमें बीजेपी की पोल खुल सकती थी। जो आका लोग बैठे दिल्ली में बीजेपी के, उनके परिवार के नाम कुछ आ सकते थे, और इसलिए छत्तीसगढ़ के पुलिस को उस समय में रोका गया। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि वो असली चेहरे जनता के सामने लाए, लेकिन बीजेपी केंद्र की सरकार के माध्यम से, ईडी और सीबीआई के डर से कुछ नहीं होगा। अब ये डर खत्म हो गया। अभी बार बार वही होता है, झूठ आरोप। जो बीजेपी में चले जाए, ईडी का आरोप। हमारे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, भोपाल से भाषण किया प्रधानमंत्री जी ने और कहा ये 70,000 करोड़ का एनसीपी वालों ने भ्रष्टाचार किया। 8 दिन के बाद वही लोग मंत्रिमंडल में चले गए। तो ये भ्रष्टाचार की जो कहानियां हैं और ईडी का डर है, अब लोगों का डर खत्म हो गया। लोगों को पता है कि बीजेपी ही असली भ्रष्टाचार की जड़ है, और उसको ही उखाड़ के फेंकना ये लोगों ने मानस बना लिया। इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में होगा, आपको पार्लियामेंट की बात है नहीं, तो पार्लियामेंट में होगा। ये असेंबली की चुनाव है। असेंबली के चुनाव में सब लोगों को अपने अपने तरीके से लड़ने के लिए कोई तकलीफ नहीं। थैंक यू।